नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज साहब। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय में इकाई नंबर 6, हालांकि वह उनका साहित्यिक प्रकार कहानी है, जो न्याय, उस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरी कहानी की आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें भी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वो खुली रखनी है। पृष्ठ क्रमांक 29 पर वो बहुत ही जो चातुर्य की एक कहानी है उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से पात्रों के बारे में देखें तो अली ख्वाजा मुख्य पात्र है। उसके बाद उसके पड़ोस में रहने वाला उनका दोस्त वाजिद है, जो मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं। उनका पूरा का पूरा वर्णन है। तो दोस्तों, हमें ये साइड में जो पृष्ठ दिखाई देते हैं उसे भी हमें साथ साथ पढ़ते जाना है। यदि कोई कठिन शब्द है तो उनका भी हम उत्तर देने की आपको कोशिश करेंगे। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको कोई इस जो कहानी है न्याय में कुछ कठिनाई नहीं होने वाली है। तो देखिए, इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो इस कहानी में देखिए कि इराक की राजधानी में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम है अली ख्वाजा। वह सोना मोहर कुछ व्यवसाय में, बिजनेस में 1000 सोना मोहरे कमा लेता है। उसके बाद वह मक्का मदीना की यात्रा पर जाने का निर्णय करता है। तो वह क्या करता है कि 500 सोना मोहर उनके साथ ले जाता है और बाकी की जो सोना मोहरे हैं वो अपने पास में रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला वाजिद के घर तेल के डिब्बे में छिपा कर जाता है। जब वो वापिस आता है वहां से तो वहां उसे जो तेल के घड़े में सोना मोहरे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये चतुराई बुद्धि से किस प्रकार से आखिर में ये हसन नामक एक लड़का होता है, वह किस प्रकार से वह तेल की जांच करके वो उन्हें फिर वो प्राप्त कराता है। बहुत ही बुद्धिमत्ता की ये कहानी है दोस्तों। तो साथ साथ में हमें उस पर भी ध्यान रखना है। जो भी पृष्ठ है पास में उसे हमें देखते जाना है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। तो देखिए, मोहरे यानी कि सोने का सिक्का। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद है, उसमें एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने मोहरें इकट्ठी हुई तो उसने सोचा कि चलो मैं मक्का शरीफ की यात्रा पर जाने का निश्चय करता है। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। फिर उसने क्या किया, 1000 मोहरें जो व्यापार करते करते वो अली ख्वाजा कमाया, तो 500 मोहरें तो साथ में ले गया, लेकिन 500 की जो मोहरें है वो अपने दोस्त जो वाजिद है पास में रहने वाला, वहां रखने का निश्चय करता है। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तह खाने की चाबी देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। तो तहखाना एक शब्द आया। तहखाना यानी कि जमीन के नीचे बना कमरा। जो पहले के जमाने में बैंक आदि नहीं हुआ करती दोस्तों, तो लोग अपनी जमा पूंजी है, पैसे, वो कहाँ रखते थे? जो भी हमारा घर होता है वो उसमें गड्ढा खोद के वहाँ कहीं भी छुपा देते थे। तो इस प्रकार से कहा कि लो भैया तहखाने की चाबी, अली ख्वाजा तुम कोई बात नहीं जा रहे हो तो अपनी सोना मोहरे वहाँ रख दो तहखाने में। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत का मतलब होता है भोजन समारंभ। जो मुस्लिम लोग होते हैं उसमें दावत कहते हैं। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी, तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़ी की याद आई।
एक दिन क्या हुआ कि वाजिद के घर क्या था, दोस्तों को सब मित्र मित्र है रिश्तेदारों का भोजन का कार्यक्रम था। तो उसने क्या, अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते बनाते तेल खत्म हो जाता है। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। तो इस प्रकार से कहा कि भाई अली ख्वाजा अभी आकर तो नहीं मांगेगा, तो आप एक काम करो कि तहखाने में जो अली ख्वाजा जो मक्का शरीफ की यात्रा पर गए हैं, तो उसमें से थोड़ा बहुत तेल निकाल लीजिए। जब वह फिलहाल तो नहीं आएगा, एक आध महीने के बाद आएगा, तो उससे पहले हम तेल उसमें भर देंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन, पृष्ठ क्रमांक 30 पर अब हमारा ध्यान होना चाहिए, 30 पर है, मैं सारा तेल निकाल लिया। तो क्या किया उसने, वो गया। तो क्या हुआ कि जब वह वाजिद का जो भी दावत थी, अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते बनाते तेल खत्म हो जाता है। जब वह तहखाने में रखे डिब्बे में से तेल निकालने लगता है, तो क्या सिक्कों की आवाज आती है। तो वह क्या करता है, उसे लगा कि घड़े के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। फिर वह क्या करता है कि तिजोरी जो थी उसमें से घड़ा निकाल कर जो कुछ खनक खनक आवाज आई, तो उसने वाजिद ने सोचा कुछ है, तो तेल एक अलग बर्तन में निकालता है और नीचे जो 500 की सोना मोहरें थी वो एक बर्तन में वो निकाल लेता है। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया, उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। दूसरे दिन क्या किया, रात को तरह तरह के पकवान बनाते बनाते तेल खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह में क्या करता है, दुकान से कोई प्रोविजन स्टोर से तेल लेकर वह फिर से उस अली ख्वाजा का जो तेल का घड़ा था उसमें इस प्रकार से बंद कर देता है मानो वो सीलबंद डिब्बा है। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने मोहरे नहीं थी। वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। वो तो सोचने लगा कि भला ये कैसे हुआ। तुरंत आया, उल्टे पांव उनके घर गया और तेल का डिब्बा लेते घर अपने जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी कि कुछ भी उसमें न मिला कि ये अचानक ऐसे कैसे हुआ। तो फिर क्या, वो सोचने लगता है कि अब किया क्या जाए। वो उल्टे पांव वाजिद के घर गया। उल्टे पांव यानी कि उल्टे पांव नहीं होता, लेकिन कि जैसे आया वैसे उसी प्रकार से तुरंत ही वह वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सिलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां वह रखकर गए थे। सिलबंद यानी कि जो सिलबंद होता है, यानी कि जैसा का तैसा, जिस प्रकार से तुम रख के गए थे वैसा घड़ा है। मैंने कुछ उसमें किया नहीं है, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने मोहर थे। वह वाजिद उतना उसका दोस्त है, वो गलत बोलता है कि भाई मैंने आपके डिब्बे को तो स्पर्श भी नहीं किया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोना मोहरे थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगे। कहासुनी होने का मतलब होता है कि बोलचाल होने लगी, जोर जोर से बोलने लगे। आसपास वाले लोग सुनने लगे कि ये क्या हुआ, ये तो पक्के भाई बंद है, दोस्त है, फिर ये क्या हुआ अचानक उनके बीच। तो दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। फिर वह कहता है कि भाई आप एक काम करो, आप काजी के दरबार में जाओ। काजी यानी कि पंडित, पंडित के दरबार में जाओ। जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में होता है, तो कोई शादी ब्याह में पंडित आते हैं, तो उसी प्रकार का काम काजी का होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप काजी के दरबार में जाइए, वही आप झगड़े को मिटा सकते हैं, वही आपको कोई कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ख्वाजा ने कहा, ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा।
जिस प्रकार से हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहाँ क्या दिखाना होता है, सबूत होता है। तो इस प्रकार से उनका सबूत तो कोई न था, नहीं था, तो उनके अभाव से वहाँ से निराश लौटना पड़ा उनको वहाँ से। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। तो उनका जो झगड़ा था वो प्रख्यात हो गया। पूरे मोहल्ले में, पूरे गाँव में चर्चा होने लगी कि वाजिद और अली ख्वाजा के बीच सोने मोहरों से लेके ये झगड़ा हुआ है। तो ये किस्सा है, ये पूरे व्यक्तियों को पता चल जाता है। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगी। उन्हें लगा कि वो लड़का न्यायाधीश बना है, बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से एक दिन खलीफा अपने दरबार में देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो न्यायालय का खेल खेलते हैं, तो उनके खेल को वह बारीकाई से देखता है। तो कहता है कि ये इनकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए उन्होंने इस लड़के को अपने पास बुलाया। पृष्ठ क्रमांक 31 पर हमारा ध्यान होना चाहिए अब। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने भटकते हुए कहा, देखा, कहो बेटा यहाँ आओ, आपका नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारे खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। इस प्रकार से उनका जो खेल खेल देखा खलीफा ने, तो वह प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि तुम कल दरबार में आ जाना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। तेलिया यानी कि तेल की जो जांच करता है कि कितना पुराना तेल है, कितना नया है, उसे तेलिया कहते हैं। थोड़ी देर बाद में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप इन्हें वापिस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की और अंत में जो हसन है वह न्याय दिलाता है, अली ख्वाजा को न्याय दिलाता है। जो उनका दोस्त होता है वाजिद, वह गलती करता है, विश्वासघात करता है, उसको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, न्याय यानी कि सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें भी सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी अपने दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों जो भी पढ़ते हैं कक्षा 6 में, उसको भी इस वीडियो की लिंक भेज देना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल सूरज साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, इसके अतिरिक्त टीचर बनने के लिए टेट टाट नाम की एग्जाम आती है, जीपीएससी में जो भी व्याकरण हिंदी में आता है, गुजराती का जो व्याकरण आता है, उन सभी के बारे में मैं इस मेरी चैनल में वीडियो बनाकर डालता हूँ। तो कृपया एक बार किसी और वीडियो का भी मेरे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के भी मुलाकात जरूर लें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।